अब ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी सुबह अलार्म वाली क्लास, अलार्म आपका बज चुका है, तो जल्दी से एक बार सभी साथी लाइव आ जाएंगे फटाफट से और एक बार बता देंगे कि हाँ जी भैया सब कुछ ठीक ठाक, बहुत बेहतरीन, एकदम शानदार है। तो सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग जी भैया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, गुड मॉर्निंग है भैया, गुड मॉर्निंग। चलो, जय हिंद सर। 395 ये क्या है बेटा? ये एपिसोड नंबर है भैया 395, इससे ज्यादा हो चुके हैं ये, मतलब संडे वाला ये इंक्लूड नहीं करते भैया लोग हमारे यहाँ, ठीक है। संडे लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए ये थोड़ा तुमको कम दिख रहा है ना, कि बाकी एपिसोड तो ज्यादा हो चुके हैं, है ना। एपिसोड तो हमारे ज्यादा हो चुके हैं, बाकी ये 395 नंबर का है, मतलब उन लोगों के अकॉर्डिंग। इसमें उन्होंने संडे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, और कोई भी स्पेशल क्लास सैटरडे वाली इंक्लूड नहीं करी है इन्होंने, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे भैया। तो सबसे पहले ये देखो लोगों ने क्रिसमस मनाया है है ना। चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे अपनी क्या होमवर्क हमने क्या दिया था आपको, एक बार देखो फटाफट से सभी कि हमने आपको होमवर्क क्या दिया था भैया, ठीक है। आज है भैया तारीख 26 दिसंबर, आज है तारीख 26 दिसंबर भैया, और होमवर्क दिया था हमने, आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है। तो मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टैटिक का नॉलेज है तो आप बहुत आराम से बता पाएंगे कि इसमें से कौन सी शैली असम से संबंधित है, ठीक है। तो असम से इसमें से कौन सी शैली है, तो आप कहेंगे बिहू है भैया, ठीक है, बिहू, ठीक है। बिहू कहाँ का है भैया लोक नृत्य, आप कहेंगे असम। और बिहू कितने प्रकार का होता है आपको पता है, 3 प्रकार, काती बिहू, माघ बिहू और बोहाग बिहू, ठीक है, 3 प्रकार से, ठीक है। बिहू कितने भैया, तो आप कहेंगे पहला तो भैया एक होता है काती बिहू, ठीक है, सबको पता होगा, जो साथियों को नहीं पता, काती होता है, एक होता है माघ बिहू, होता है कि नहीं होता है, एक होता है बोहाग बिहू। कौन सा? बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। तो ये भैया 3 आपके होते हैं जो आपको पता होंगे अगर आपने स्टैटिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार सभी दोस्त अपने साथियों को बुला लेंगे कि भैया जी आ जाओ, सुबह सुबह सोया नहीं जाता है, सुबह बहुत सो लिए यार, 6 बज गया, आराम से उठो, बढ़िया एक क्लास लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक। चलो अब करेंगे हम रिवीजन अपना, जो हमने कल पढ़ा था 25 दिसंबर 2025, इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है। चलो आगे की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेत्री रंजना शर्मा बोरदोलोई का संबंध किस भारतीय सिनेमा से था? तो इनका नाम है असमिया सिनेमा से। किस सिनेमा से? असमिया सिनेमा। कौन सा सिनेमा था इनका? असमिया सिनेमा से इनका संबंध था, ठीक है, असमिया सिनेमा से इनका संबंध, किससे? असमिया सिनेमा, ठीक है। अगला है टेस्ट एटलस 2025 रैंकिंग में, ये फूड वाली है ना, कि कौन सा फूड कहाँ का सबसे बढ़िया है। तो इटली, इसमें इटली इटालियन क्यूजीन जो आपका था यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो अभी इसमें भारतीय शहरों में मुंबई ने 5वां स्थान प्राप्त किया। किसने? मुंबई ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5th। अगर मैं आपसे कहूं टॉप 3 है ना, तो टॉप 3 में सबसे पहला आता है नेपल्स। कौन सा? टॉप 3 में सबसे पहला आता है नेपल्स, दूसरा आता है मिलान, ठीक है, दूसरा आता है मिलान, और तीसरा आता है आपका बोलोगना, ठीक है। कौन सा? बोलोगना, बोलोगना, ठीक है, 3 आते हैं भैया, ठीक है। इसमें 10 शहरों में इटली के 6 शहर हैं, ठीक है, इटली के 6 शहर इसमें शामिल है भैया, ठीक। ओके चलो अगला है, भारतीय नौसेना जहाज को सेवानिवृत्त किसको डिसकमीशन किया गया है? डिसकमीशन किसको किया गया? आप कहेंगे आईएनएस सिंधु घोष को। इसको आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु घोष आपका, ठीक है। अगला, भारत ने किस देश को 450 मिलियन डॉलर ये भैया दिया है ऋण? आप कहेंगे श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को ये ऋण दिया है। किसको दिया है? श्रीलंका को ये ऋण दिया है। अगला, हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो ये आपका कहाँ का है? आप कहेंगे हरियाणा का है भैया। कहाँ का? हरियाणा का भैया ये है, ठीक है। अगला, 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा, ये मध्य प्रदेश। कौन बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। कौन बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा, ठीक है। आगे देखो, अगला है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसका विमोचन किया गया? ये भैया है वासुदेव नेवनानी की। किसकी भैया? वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, ओके। अगला, किसके द्वारा आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया है? तो ये भैया किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने किया, ओके, किसने किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है।
आंसर कर रहे हो भैया, बिल्कुल करते रहो। ओके। दिवंगत लेखक विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो अभी इनकी 89 साल की उम्र में इनका अभी निधन हुआ है, ठीक है। और इनको 2024 वाला मिला था, ठीक है। कब मिला था? 2025 में ही मिला था, ठीक है। हाँ जी, 2024 वाला मिला था, 2025 में मिला था, अभी रिसेंट में ही तो इनको मिला था, ठीक। अगला, किस देश की नौसेना में युद्धपोत खैबर की बात करेंगे? तो खैबर भैया पाकिस्तान, ठीक है। कहाँ पर? पाकिस्तान, ठीक है। खैबर पाकिस्तान। आगे बताओ। पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी नाम है। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी नाम है, ठीक है। अगला बताओ, सुशासन दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाएगा 25 दिसंबर यानी कल। कब मनाएगा? 25 दिसंबर यानी कल मनाएगा। ओके। अगला बताओ, एफडीए ने बच्चों में किस कमी का इलाज करने के लिए पहला प्रिस्क्रिप्शन ओरल मेडिसिन, ये भैया आयरन, इसका भैया आयरन, ठीक है। इसके लिए आयरन, ठीक है। अगला, सबसे तेज 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले खिलाड़ी में कौन बने? इनका नाम है विराट कोहली, 330 पारियों में, ठीक है। विराट कोहली कितनी पारियों में? 330 पारियों में, ठीक है, विराट कोहली। अगला बताओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों का 11वां संस्करण कहां पर हुआ? आप कहेंगे दोहा। दोहा कहां पर भैया? दोहा है भैया आपका कतर की कैपिटल। किसकी है? कतर की कैपिटल दोहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो आपका 15 में स्कोर आज का क्या रहा है, बताओ। आज 15 में स्कोर 15 में आपका स्कोर क्या रहा है, बताओ। 15 में आपका स्कोर क्या रहा, एक बार बताएंगे फटाफट से। 15 में आपका स्कोर भैया जीडी वीडी नहीं, जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आपको कर रहे हो और आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो भैया ये उसी के लिए क्लास होती है, ठीक है। सिर्फ जीडी नहीं, ऑल एग्जाम्स, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। ऑल एग्जाम्स देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलो, तो स्कोर भैया अपना लिखेंगे 15 15 14 स्कोर है, 15 15 15, ठीक है। ओके, चलो अभी ठीक है भैया। ओके, चलो अब शुरू करेंगे भैया हम आज की क्लास को। आज है 26 दिसंबर और आपको पता है कि परसों परसों अगर मैं बात करूं तो यानी संडे को, ठीक है, संडे को आपकी 12 घंटे की क्लास है भैया, ठीक है, जो कि शुरू होगी सुबह 6 बजे से। कब शुरू होगी? सुबह 6 AM से शुरू होगी। तो और वो क्लास और सिर्फ कहाँ पर चलेगी? आप कहेंगे वो क्लास चलेगी सिर्फ आपकी जो रोजगार विद अंकित मेन यूट्यूब चैनल है उस पर चलेगा, ठीक है। तो जो टीचिंग वाले साथी हैं वो प्लीज उसी पर आ जाना, ठीक है। आपको ढूंढना ना पड़े कि भैया की क्लास कहाँ चल रही है, हाँ, है ना, तो उसी पर आ जाना। नहीं 28 को हो गई भैया, अब ये कोई चेंज करने वाला वो थोड़ी ना है कि आज कम जो है खाएंगे कल नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं, वो डिसाइड है बेटा, संडे को डिसाइड है तो संडे को ही होगी वो, ठीक है। ओके, संडे, ठीक। तो इसमें से कितने टीचिंग वाले साथी हैं जो कहेंगे ठीक है भैया संडे को हम उसी चैनल पर आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, अभी देखो यार यही पूछा करोगे कि होमगार्ड के लिए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। होमगार्ड के लिए करंट अफेयर्स अलग से आएगी ना, मंगल ग्रह से बन के। अरे भैया बिल्कुल, तुम जिस परीक्षा का नाम लो उस परीक्षा के लिए ले सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में 2026 से 29 के लिए किससे किया? 2026 से 29 के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताइए। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन फॉर 2026 टू 29, बताइए। तो ये बनी है पीवी सिंधु, ठीक है, क्या नाम है इनका? पीवी सिंधु ये बनी है, ठीक है। इनको क्या चुना गया? 2026 से लेकर 2029 के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया। किसको? एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया। देखो बात करें 2 बार की, ठीक है, क्या है भैया? 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 2026 से 29 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट कमीशन के भैया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। वह BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के भैया काउंसिल के सदस्य के रूप में भी सेवा देंगी। उनका समर्थन नीदरलैंड के उपाध्यक्ष डोबेरा जिल के द्वारा किया जाएगा। आयोग में अन्य खिलाड़ी प्रतिनिधि हैं, अनसे यंग है भैया, है ना, आपने देखा होगा अनसे यंग कोरिया की हैं, है ना, दोहा हनी है भैया और जिया फीफैन है, ठीक है। तो आपकी कौन है? इनको बनाया गया है भैया बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट कमीशन का अध्यक्ष। किसको बनाया गया? आप कहेंगे पीवी सिंधु को भैया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, पीवी सिंधु को बनाया गया, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, पीवी सिंधु कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझने में कोई समस्या हो बताओ, है ना। हाँ पीवी सिंधु भैया, क्लियर है बॉस एकदम? गुड।
आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे भैया, ठीक है। तो पीवी सिंधु तक कोई दिक्कत, पीवी सिंधु कोई दिक्कत, चल ठीक है। देखो ये तो हो गए भैया आपके, कौन हो गई, इनका है विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष हो गए। अब मैं कहूं पैरा एथलीट कमीशन की अध्यक्ष, पैरा एथलीट कमीशन, इसी में पैरा एथलीट कमीशन का अगर अध्यक्ष पूछे आपसे, क्योंकि वो भी नियुक्त हुआ है कल ही, ठीक है, क्या पैरा एथलीट कमीशन, ये तो हो गई कौन सी भी, एथलीट कमीशन। तो इसी में अगर आपसे पूछे कि पैरा एथलीट कमीशन की बात करें, पैरा एथलीट कमीशन, किसी को नाम याद है, बताओ एक बार फटाफट से, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पता हो कह दो भैया, हमें कैसे पता होगा, हम तो कल बताएंगे आपको, हम तो कल बताएंगे आपको। तो पैरा एथलीट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है भैया चान हो यूएन डैनियल। क्या नाम है, चान हो यूएन डैनियल, क्या नाम है, चान हो यूएन डैनियल, ठीक है, यूएन डैनियल, ठीक है, ये है पैरा कमीशन आप, ठीक है। तो देखो एथलीट कमीशन हो गया, एक पैरा एथलीट हो गया, ठीक है, एक हो गया आपके पैरा एथलीट, कोई दिक्कत है ना। तो चान हो यूएन डैनियल, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का, ठीक है, भूल भुलैया कहां पर खोजा गया, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ रिसेंटली डिस्कवर्ड, कहां पर ये खोजा गया है भूल भुलैया, बताओ कैसा है भैया, वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया है, बताओ। हाँ ये नाम है भैया, बताओ। तो ये भैया खोजा गया है सोलापुर, सोलापुर कहां पर है, सोलापुर आपका कहां पर है, आप कहेंगे सोलापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, सोलापुर कहां पर है भैया, सोलापुर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, कहां पर है, सोलापुर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आपके मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, कौन है, देवेंद्र फडणवीस है भैया, फडणवीस हैं आपके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ के गवर्नर की, तो आप कहेंगे गवर्नर का नाम है भैया आचार्य देवव्रत, क्या नाम है, आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत है भैया, ठीक है, आचार्य देवव्रत है। और अगर मैं कहूं लोकसभा सीटों की संख्या, तो आप कहेंगे भैया बताओ, आप कहेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या आप बताएंगे, बताओ। ये कुछ चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा नहीं, सोलापुर अलग है भैया, कोल्हापुर अलग है, सोलापुर अलग है, कोल्हापुर अलग है, दोनों अलग अलग है भैया, बताइए, सोलापुर अलग है, कोल्हापुर अलग है है ना। चलो तो अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे लोकसभा सीटों की संख्या है भैया कितनी, 48, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 19, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस, आचार्य देवव्रत, 48 और 19, ये भैया बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। और क्या खोजा गया, वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया खोजा गया है, ठीक है, कहां पर, तो आप कहेंगे सोलापुर में, ठीक। अच्छा आगे की ओर चले भैया, पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र के सोलापुर के बोरमानी घास के मैदानों में, कहां पर, सोलापुर के बोरमानी घास के मैदानों में अब तक दर्ज किए गए भारत के सबसे बड़े गोलाकार पत्थर के भैया भूल भुलैया, ठीक है, कैसा है, सर्कुलर भैया है आपका, ओके। 2000 से अधिक साल पुराने इस प्राचीन भूल भुलैया से भारतीय रोमन व्यापार संबंधों यानी इंडो रोमन ट्रेड लिंक्स और ऐतिहासिक परिष्कार का संकेत मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा भूल भुलैया है, ठीक है। भूल भुलैया गया हो नहीं गए हो, लखनऊ का भूल भुलैया घूमा है तुम समझने, तो भैया भूल भुलैया जिंदगी भूल भुलैया बनी पड़ी है, आप बता रहे हो भूल भुलैया घूमा है? क्या बात है भाई, तुम लोग अब मतलब धीरे धीरे आते हो, तुम लोगों को किसी दिन रिमांड पे लेना पड़ेगा, है ना, एकदम धीरे धीरे सो के उठ उठ के एकदम आराम आराम से चले आ रहे हो, हैं तुम सबके सब टूटे जाओगे किसी दिन, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सबके घर पर हमला होगा किसी न किसी दिन, तुरंत आएंगे, तुम सोते हुए मिले तुम्हारे ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देंगे, ठीक है। पूरी तरह से गोल भूल भुलैया में पत्थर में बारीकी से तराशी गई 15 सम्मिलित सर्किट है, और इस आकार का लगभग, इसका आकार कितना है, 50 फीट इंटू 50, यानी क्या है, इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है, 50 इंटू 50 फीट, ठीक है, 50 फीट इंटू 50 फीट, ये इसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। पहले तमिलनाडु का सबसे बड़ा भूल भुलैया चौकोर था, ठीक है, गोल नहीं, ठीक है। ये भैया सबसे बड़ा कैसा खोजा गया, गोल भूल भुलैया, ठीक है, सर्कुलर है, गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया है, ये कहां पर, सोलापुर महाराष्ट्र में खोजा गया, ठीक है। आगे देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ट्राइबल मतलब क्या होता है बताओ पहले, ट्राइबल समझते हो ना, ट्राइबल समझते हो बताओ, ट्राइबल मतलब आदिवासी बोलते हैं, ठीक है, आदिवासी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया आदिवासी गेम्स जो होंगे, यानी खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स होंगे,
इनका शुभंकर, ठीक है, इनका शुभंकर इसका अनावरण किया गया। यह क्या है? तो भैया शुभंकर, ये भैया मोरवीर है। क्या है? मोरवीर इसका शुभंकर है, ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आपके जो 2026 में होंगे, ठीक है। मोरवीर इसका नाम है, ठीक है। मोरवीर नाम है, मोरवीर नाम है ट्राइबल्स गेम्स का। देखो भाई, हाल ही में पहले, मैंने कहा पहला होगा, ठीक है। क्या होगा? पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभंकर लोगो और थीम सॉन्ग का अनावरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। शुभंकर मोरवीर है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक भावना में गहराई से निहित है। मोर जिसका अर्थ है छत्तीसगढ़ी में मेरा या हमारा। मोर मतलब सोचते नहीं, मोर बच्चा नहीं, हमारा ना, वो वाला मोर नहीं, ठीक है, वो वाला मोर नहीं। बात समझ रहे हो? मोर, मोर मतलब हमारा, ठीक है। और भैया वीर, वीर वाली जो साहस और शौर्य का प्रतीक है, इससे लिया गया। मोरवीर भारत के आदिवासी समुदायों के गर्व, शक्ति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो मोरवीर है, समझे? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। तो मोरवीर है। पहला जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो गया उसका शुभंकर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण 14 फरवरी 2026 से आयोजित किया जाएगा। पहला होगा, कब होगा? 2026 से आयोजित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ इसका आयोजन करने वाला पहला राज्य बनेगा, ठीक है। तो देखो, अभी तो ये क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, और फिर जब आप हमारे साथ 2026 में प्रवेश कर रहे होगे, तो जब ये इवेंट चल रहा होगा, ठीक है, तो यार फिर से पढ़ोगे मेरे साथ, ओके। और पहला गेम है इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। चलो, हाल ही में रेल विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? आरवीएनएल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरवीएनएल की, रेल विकास निगम लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं भैया सलीम अहमद। क्या नाम है इनका? सलीम अहमद बने हैं किसके? आप कहेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम एमडी कहते हो आप सभी, ठीक है। क्या कहते हो? इसी को एमडी कहते हैं। एमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी, किसके? रेल विकास निगम लिमिटेड के कौन बने हैं? ठीक, क्या नाम है? मोहम्मद सलीम नाम है, सलीम अहमद इनका नाम है। देखो, सलीम अहमद ने 23 दिसंबर 2025 से रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति सुखमल चंद जैन की अवधि समाप्त होने के बाद हुई ना, यानी इससे पहले कौन थे? सुखमल जैन चंद थे, यानी सुखमल चंद जैन थे भैया। उनके बाद आ गए हैं सलीम आपके, ठीक है, रेल विकास निगम। अगला, किस देश ने 2036 तक चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा करी? बताएंगे। चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे भैया, ठीक है। 2036 तक चांद पर, है ना, चांद के पार चलो, या मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, नहीं भैया, चांद पर ही परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करेंगे। और ये कौन करेगा? ये करेगा रूस, ठीक है। रूस, रूस की कैपिटल क्या है? आप कहेंगे भैया जी मॉस्को है। क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। और भैया इसकी करेंसी क्या है? तो आप कहेंगे भैया जी करेंसी है इसकी रूबल है, ठीक है, रूबल है। और रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, वो किस नदी के किनारे भैया है? तो ये नदी के किनारे है, मास्कावा नदी के किनारे। किस नदी के? मास्कावा नदी के किनारे ये आपकी ये बसी है, ठीक है। किस नदी के किनारे है रूस की कैपिटल? मास्कावा नदी के किनारे। करेंसी क्या है? रूबल है भैया, ठीक है। कैपिटल क्या है? मॉस्को है भैया। किस नदी के किनारे है? मास्कावा नदी के। क्या करेगा रूस? रूस करेगा 2036 तक चांद पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करेगा, ठीक। कोई दिक्कत? हाँ, आपको पता है ना, हमने S400 कहां से ली थी? बताओ, S400 हमने कहां से लिया था? बताओ। S400 सुदर्शन चक्र जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र कहते हैं, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था। सुदर्शन चक्र कहां से लिया है हमने? बताओ। S400 बताइए। S400 बिल्कुल सही, ठीक, गुड। आगे देखो, रॉसकॉस्मोस, ये क्या है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। जैसे नासा कहां की है? आप कहेंगे भैया जी नासा है आपकी कहां की? यूएसए की है भैया, यूएसए की है। जाक्सा कहां की है भैया? जाक्सा है आपकी कहां की? जापान की है भैया, ठीक है। इसरो कहां की है भैया? इसरो की भैया कहां की है? इसरो आप कहेंगे ये इंडिया की है, ठीक है। उसी तरह से आपकी जो रॉसकॉस्मोस है, ठीक है, ये कहां की है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा करी है, ठीक है। इसके लिए भैया, ठीक है, इसके लिए लावाचकिन एसोसिएशन एरोस्पेस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे इसके चंद्रमा पर अंतरिक्ष कार्यक्रम और चाइना के साथ एक संयुक्त
अनुसंधान स्टेशन का समर्थन किया जाएगा। ठीक है, किसके साथ? चाइना के साथ एक अनुसंधान स्टेशन, ज्वाइंट रिसर्च स्टेशन भैया किसके साथ? आप कहेंगे चाइना के साथ। ठीक, क्लियर है भाई? चलो, वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया जाएगा बताएंगे। तो वीर बाल दिवस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया ये 26 दिसंबर यानी आज के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्या है? वीर बाल दिवस जो साथी नहीं जानते हैं वो समझेंगे। ठीक है, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? सबसे पहले तो डेट याद रखना। तो वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 26 दिसंबर यानी 26 ऑफ दिसंबर को। देखो, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो ये क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का कारण है कि यह दिवस सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2022 में करी गई। कब? शुरुआत 2022 में करी गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, यहां पर एक शब्द है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अगर मैं पूछूं महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, आप बताएंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, बताओ। एक और मैं पूछूं महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, बताओ। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? दो बातें पूछ रहा हूं। एक महिला, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, अन्नपूर्णा देवी है भैया, मंत्रालय इनके पास है। किसके पास? अन्नपूर्णा देवी के पास। अन्नपूर्णा देवी जी के पास मंत्रालय है। और वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो ये है विजया किशोर रहटाकर। कौन है? विजया किशोर रहटाकर है भैया। ठीक है, विजया किशोर है। ठीक है, ये बातें हैं। ठीक है, तो ये जो वीर बाल दिवस है ये भैया शहादत में मनाया जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे दो लोग कौन कौन? बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? नहीं भैया। चलो, इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी क्या करेंगी? प्रदान करेंगे। ठीक है, कितने बच्चों को? 20 बच्चों को प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो एक बार अपनी अपनी क्लास को थम्स अप करेंगे, मतलब लाइक करेंगे अपनी क्लास को, वही आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर जिसे हम धानु यात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर धानु यात्रा। धानु यात्रा 2025-26 ये कहां पर शुरू हुआ बताएंगे? धानु यात्रा बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर बताएंगे धानु यात्रा, ये कहां पर शुरू हुआ? धानु यात्रा। आप कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर धानु यात्रा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अब हमने आपको उड़ीसा सीएम याद करने की ट्रिक क्या बताया था भैया? मोहन बाबू को लेकर उड़ा। मोहन कौन भैया? बाबू। मोहन कौन भैया? मोहन चरण मांझी सीएम है भैया। मोहन चरण मांझी सीएम है भैया। मोहन चरण मांझी क्या है? सीएम है भैया। ठीक है, मोहन किसको लेकर उड़ा? तो मोहन लेकर उड़ा बाबू को। सभी भैया बाबू को लेकर उड़ते हैं? नहीं उड़ते हैं। तुम भी बाबू को लेकर एकदम हवा में उड़ते हो? नहीं उड़ते हो। उड़ना भी मत बिना हेलमेट के। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी सीएम हो जाएंगे। और गवर्नर कौन हो जाएंगे भैया? गवर्नर हो जाएंगे, मोहन उड़ा किसको? बाबू को। तो हरि बाबू कंभमपति कौन हो जाएंगे? हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू कंभमपति हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर, यानी राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक, अब बात आती है लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 10 है भैया। ठीक है, 21 और 10 का कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ गई? एक सीएम एंड गवर्नर की क्लास मैंने कराई है, उसको आप वीडियो सेक्शन पर जब जाओगे ना, रोजगार विद अंकित वाले पर, तो वहां पर चेक कर लेना। ठीक, हाँ ठीक है, चलो आगे देखो। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर यानी ओपन एयर थिएटर 11 दिवसीय है धनु यात्रा। ठीक है, यह धानु यात्रा 2025-26 इसका आयोजन 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक उड़ीसा के भैया बारगाड़ में किया जा रहा है। यह भगवान कृष्ण और महाराजा कंस की पौराणिक कथा का जश्न मनाता है। इसमें बरगढ़ शहर मथुरा में बदल जाता है। जीरा नदी पवित्र यमुना नदी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यहाँ की जो नदियां हैं वो यमुना का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो बरगढ़ शहर है वो मथुरा में बदल जाता है। क्या होता है? भगवान कृष्ण और महाराजा कंस की पौराणिक कथाओं का जश्न मनाता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है आपका, 11 दिवसीय है आपका, धानु यात्रा है या आपका धनु यात्रा, आप कुछ भी इसको कह सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? नहीं चाहिए। नजदीकी गांव गोकुल, वृंदा और नंदगांव में बदल जाते हैं, यानी जो नजदीकी गांव होते हैं ना वो गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में बदल जाते हैं। ठीक है,
धानु यात्रा का इतिहास 1947-48 से शुरू होता है, जब इसे पहली बार भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने और पारंपरिक ओडिया लोक नाटक को पुनर्जीवित करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है भैया, आपको पता है कि जब भी आप कभी वृंदावन आओ तो मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है ना, वृंदावन चाहे गोकुल बरसाना, ठीक है, कहीं पर भी। तो अभी थोड़ा ठंडी सही हो जाए, मतलब ठंड अभी बहुत है, कोहरा वोहरा पड़ रहा है, तो उसके बाद एक सोच रहे हैं मीटअप रख लेते हैं वृंदावन में, है ना, या बरसाना मथुरा में प्लान करेंगे, बताएंगे आप सबको, है ना। आई रियली लाइक दिस प्लेस, है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ओके चलो, तो हमने जानू यात्रा के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ सकते थे हम उनको पढ़े हैं। और भैया मैं बताऊं, ये तुमको, आप सुन सोचो, तुमको मैंने ये सब लिखकर जो बताया, ये क्यों बताया, क्योंकि कारण ये है, ठीक है, कि तुमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसका इतिहास क्या रहा, कैसे क्या रहा। देखो अब पूरी चीजें जब आप समझ पे आए हो तो मतलब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, इसलिए हम इसको भैया जी पढ़ाते हैं। ठीक है चलो अगला, देश के सबसे पुरानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्सव 150वां कौन सा, श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। वेयर इज द 115th श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, द कंट्रीज ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल बीइंग हेल्ड रिसेंटली, ये कहां पर हो रहा है, तो ये भैया आपका पंजाब में। कहां पर, पंजाब में। पंजाब की बात करेंगे भैया, पंजाब के सीएम कौन है आप बताओ। पंजाब के सीएम है भगवंत मान, कौन है भैया, भगवंत मान है, भगवंत मान है। मैंने बताया था कि भैया आपको जॉब अगर लेनी हो, जॉब मतलब पंजाब, अगर आपको जॉब लेनी हो तो भगवान को क्या चढ़ाना पड़ेगा भैया, तो आप कहेंगे भगवंत मान, भगवंत मान है भैया, भगवान को क्या चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को चढ़ाना पड़ेगा भैया गुलाब, क्या चढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे गुलाब चंद्र कटारिया, कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया है भैया, गुलाब चंद्र कटारिया। भगवान को क्या चढ़ाना, जॉब लेनी है तो क्या चढ़ाना पड़ेगा, जॉब लेनी है तो गुलाब चढ़ाना पड़ेगा, किसको, भगवान को भैया। अब बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा सीटों की संख्या यहां पर 13 है भैया, और राज्यसभा संख्या की, राज्यसभा यहां पर कितनी है, 7 है भैया। तो ये आपके 13 और 7 हो गए। ठीक, क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। चलो, देश के सबसे पुरानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्सव 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक श्री देवी तालाब मंदिर, जालंधर पंजाब, कहां पर, जालंधर पंजाब में किया जा रहा है। यह उत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, और राज्य सरकार के सहयोग से भी समर्थित है आपका ये। ठीक है, तो ये कहां पर हो रहा है भैया, आप कहेंगे ये मनाया जा रहा है पंजाब के जालंधर में। कोई है जालंधर पंजाब से, बताओ, कोई है जालंधर पंजाब से, चलो ओके चलो। यह महोत्सव गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत जयंती और प्रसिद्ध बनारस घराने के गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, जो अक्टूबर 2025 में निधन हो गए थे, इनको समर्पित है। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, जो कि 1875 से, कब से, 1875 से प्रतिवर्ष जालंधर में आयोजित किया जा रहा है। ओके, कब से कब तक, आप कहेंगे दोस्त ये किया जा रहा है आपका 1875 से किया जा रहा है। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ठीक है, इसका उद्घाटन कहां पर किया है, अभी कल देखा होगा, यहां पर पूरा दिन न्यूज में चली है ये चीजें। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बात करेंगे तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ कहां पर पड़ता है, लखनऊ है यूपी की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, यूपी की कैपिटल है, जहां के सीएम है भैया बाबा योगी आदित्यनाथ। कौन है सीएम साहब है हमारे भैया, हमारे सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी सीएम है हमारे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ हैं। जहां की भैया गवर्नर हैं आपकी कौन, आप कहेंगे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 80, और राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो वो भी सबसे ज्यादा है 31। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा कितनी है, 80 और 31 है। ठीक है, 80 और 31 है भैया। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन किया है। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय स्थायित्व, राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणा परिसर के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये कहां पर भैया इन्होंने किया है, लखनऊ में किया है। ठीक है, लखनऊ।
ठीक है, लखनऊ। यह परिसर लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं स्थापित हैं भैया। ठीक है, तीन भैया महान विभूतियों, तीन महान विभूतियां कौन कौन सी हैं? एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे भैया पंडित श्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं ब्रॉन्ज। ठीक है, इसमें लगभग 98,000 वर्ग फीट में फैला एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है जिसे कमल के आकार में बनाया गया है भैया। ठीक है, तो ये सब किया गया है कहां पर? लखनऊ में किया गया। कल इसका इनॉग्रेशन हुआ है भैया। ठीक है, कल इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अगला, अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताएंगे। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है एम वेंकैया नायडू को। किसको? एम वेंकैया नायडू को चुना गया। ठीक है, किसका? अटल स्मृति न्यास का। ठीक है, देखो, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को नई दिल्ली में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा का स्थान लिया है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो अब बने भैया अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे ये है एम वेंकैया नायडू है। कौन है? एम वेंकैया नायडू है आपके। ठीक, देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को मंजूरी दी है? कल मैंने आपसे बोला था कि जो हम आपको नोटों के कलर बता रहे हैं, नोटों की किस नोट पर कौन सा चित्र है, तो आज उसी नोट के भैया जो साइज है ना, साइज भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस नोट के साइज भी आज मैं लेकर आया हूं। ठीक है, चलो, तो बात करेंगे 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना। ये कहां की है भैया? आप कहेंगे उड़ीसा। कहां की है? उड़ीसा की बात करते हैं। ठीक है, उड़ीसा। देखो, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मांझी होगा, मांझी नहीं होगा, मांझी होगा, ये मांझी कर लो। ठीक है, मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट के 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत 345 करोड़ रुपए है। कितनी है? 345 करोड़ रुपए लागत है। यह राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व जिन्हें 12 पुत्र के नाम से जाना जाता है, इनके जन्मस्थलों को विकास करने की योजना है। ठीक है, देखो, ये क्या है? ये भैया जो भी राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व है ना, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनके जो भी गांव हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे? उनका विकास किया जाएगा। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको 12 पुत्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। ये क्या है? 12 पुत्र ऐतिहासिक, ठीक है, ग्राम योजना है। इसमें जो भी प्रमुख व्यक्तित्व होंगे उनके गांवों का विकास भैया शामिल हो। समझिए, कोई क्लियर? बताओ भैया जी। यहां पर आप कोई भी कमेंट करेंगे तो वो आपका विजिबल नहीं होगा क्योंकि क्लास के बीच में नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, आप क्लास के बाद करिएगा तो आपके मैसेज वगैरह देखे भी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्त आज के करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन पर। दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस आज आप और पढ़ लीजिए। अगला जो वीक आएगा, मतलब अगला जो मंडे होगा, उसमें इसके थीम भी आ जाएंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन मनाते हैं और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना और 7 को भैया सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, क्या होता है? मानवाधिकार दिवस होता है। चलो, पुस्तकें हैं डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर की है भैया। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की है भैया। द चोला टाइगर्स एडवेंचर ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी है ना, अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, केजीएस ढिल्लों। ऑपरेशन सिंदूर, द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर, डॉक्टर टीसी राव। किसकी है? डॉक्टर टीसी राव की है भैया। ये संविधान संशोधन, देखो ये जो चीजें मैं आपको बार बार क्यों पढ़ाता हूं, बार बार इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपको इसके लिए याद ना करना पड़े, है ना। मतलब ये ना सोचो कि भैया मुझे याद, कुछ नहीं याद करना, तुम्हें डेली मेरे साथ पढ़ना है बस। डेली तुम्हें सिर्फ मेरे साथ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? राज्य के लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनकी आयु को बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, है ना। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भैया लघु संविधान कहते हैं, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे हम कहते हैं। इसमें सबसे पहला तो एक अमेंडमेंट ये हुआ कि इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? एक था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, भाग 4A के भैया अनुच्छेद 51A में भैया। ठीक है, ठीक है, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ मौलिक कर्तव्य
किस भाग में है और किस आर्टिकल में है। तो आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, वो भैया भाग 4A में है और आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 51A में है, तब वहां पर हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक कुछ कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके परीक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, माप, न्याय, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर, ठीक है, हटाकर किसमें, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, राज्य सूची से किससे, राज्य सूची से हटाकर, ठीक है भैया, किसमें आप कहेंगे समवर्ती सूची में। समवर्ती मतलब यहां पर जो है, जो आप इस पर कानून कौन बनाएगा, इस पर कानून बनाएंगे राज्य और भैया कौन, संघ, दोनों बनाएंगे। ठीक है, अगला, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के भैया कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, लेकिन फिर से ये वापस 5 वर्ष ही चल रहा है। ठीक है भैया, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल तो कितना है भैया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही तो है था। इस संशोधन के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये भैया आपके संविधान संशोधन से जुड़ी चीजें थी। अब देखो, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए साइज भी लिख कर लाया हूं। ठीक है, साइज देखो, जिससे मैं बात करूं, आपको पता है कि भारतीय नोट होते हैं और इन पर किस किस का सिंबल है। ठीक है, किस किस पर सिंबल है और कौन कौन सा इसका भैया रंग है और क्या इसका साइज है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो 10 रुपए की नोट पे मैंने आपको बता रखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, और इसका रंग कैसा है, चॉकलेट ब्राउन है आपका। ठीक है, साइज क्या है भैया, साइज यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये चौड़ाई और ऊंचाई है भैया 63 mm से लगाकर 123 mm, 63 × 123 है, 63 × 123 है। वही भैया 20 रुपए के नोट पर 63 × 129 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, 63 × 123 हो गया है ना, और 63 × 129। इस पर क्या है, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं और इसका रंग हरा और पीला है। कैसा है, हरा पीला इसका रंग है भैया। अगला 50 रुपए के नोट की बात करेंगे तो आप कहेंगे इस पर क्या है भैया, इस पर है हम्पी का रथ, है ना, हम्पी का रथ है, इस पर हम्पी का रथ है भैया। और ऐसा कैसा है, फ्लोरेसेंट ब्लू है। कैसा है, फ्लोरेसेंट ब्लू है भैया आपका। ठीक, अच्छा 63 × 135 की बात करेंगे, ये इसका साइज है। ठीक है, और फिर है आपका रानी की वाव है 100 रुपए की नोट पर, इस पर कैसा कलर है, लेवेंडर कलर की है भैया, 63 × 142 इसका साइज है। ठीक है, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, ब्राइट येलो है भैया, और 66 × 146 कितना, 66 × 146 इसका साइज है। और भैया जो आपका 500 रुपए पर क्या है, 500 रुपए पर भारतीय ध्वज सहित लाल किला, इसकी भैया 66 mm × 150 mm है इसका, और इसका रंग कैसा है, स्टोन ग्रे है। ठीक है, तो ये एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे मेरे साथ रेगुलर पढ़ेंगे, आप पढ़ते पढ़ते आपको कब याद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। ठीक है, कि आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने सिर्फ पढ़ी होंगी, सिर्फ रीड आउट करी होंगी, और बस आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बस आपको याद हो गया होगा, तो बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, मल्टीपल टाइम हम आपको पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, बस यही उद्देश्य है लास्ट के 10-15 मिनट जो भी हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। प्रमुख युद्धों के बारे में, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 तक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 तक, तृतीय कर्नाटक होता है 1756 से 1763 तक। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 तक, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 तक। ठीक है भैया, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर SN फुल फॉर्म होती है स्टोरेज एरिया नेटवर्क होती है, WWN यानी वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो, और वेव क्या होता है, वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, और WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, आगे देखो, वन लाइनर देखो 7 अक्टूबर का। ठीक है, वन लाइनर देखो 7 अक्टूबर का भैया। ठीक है, कल हमने साने तकाइची वाला, ठीक है, साने तकाइची वाला मैंने सही कराया था, फिर भी एक बालक ने कमेंट दाग दिया कि साने तकाइची जापान की होंगी। पूरी क्लास नहीं देखे थे बाबू, हैं, बहुत कूटे जाओगे, कम से कम पूरी क्लास तो देखा करो, पूरी क्लास देखते नहीं हो, सीधा सीधा बता देते हो। भैया जो ट्रिक के साथ नहीं पढ़ा पाता हूं मैं, ट्रिक क्या लगा दूं, ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक कुछ भी नहीं होती है। इसमें क्या ट्रिक ऐसी लगा दूं मैं, बताओ, इसमें कोई ट्रिक लगेगी क्या भैया, इसमें कोई ट्रिक लगेगी क्या, या इसमें कोई ट्रिक लगेगी बताओ, या इसमें कोई ट्रिक लगेगी बताओ, हैं? बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा करो बेटा, चीजों को रीड करने के चक्कर में पड़ा करो। चलो, तूफान एमी का नामकरण किसने किया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम ने किया था। एमी एक तूफान आया था जिसका नामकरण किसने किया, ये किया था यूनाइटेड किंगडम ने। किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की यात्रा पर आएंगे, तो कीर स्टारमर है यूके के हैं, कहां के हैं, यूके के हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम। अगला, एक पुस्तक है दे विल सूट यू मैडम, ये किसका संस्मरण है, हरिंदर बाबेजा का है। किसका है, हरिंदर बाबेजा का है, दे विल सूट यू मैडम। आयात निर्यात लेन देन के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य कौन सा बना, ये आपका महाराष्ट्र। क्या बना, महाराष्ट्र बना आपका, ई बॉन्ड प्रणाली शुरू करने वाला 16वां राज्य बना आपका।
भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल 22 पदक जीते हैं भैया। अल इन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब ये जीता है श्रेयांशी वली शेट्टी ने। किसने? श्रेयांशी वली शेट्टी ने जीता है। कोल इंडिया की पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित पहली केंद्रीय भंडारण इकाई, इसका उद्घाटन किया गया कहां पर? एसईसीएल कोरबा। कहां पर? एसईसीएल कोरबा। कैसी है भैया? पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है, ठीक है, पहली केंद्रीय भंडारण इकाई है। अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन यह किया गया चांगलांग में। कहां पर किया गया? चांगलांग में किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये आपका राजस्थान। कहां का? राजस्थान है भैया। तूफान हाल ही में टाइफून मैटमो कहां पर आया है? यह आया है प्रशांत महासागर में। कहां पर आया है? तूफान मैटमो ये प्रशांत महासागर में आया है। अगला, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल किसे मिला है? ये भैया फिजियोलॉजी मिला है मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल, सिमोन साकागुची। मैंने कहा था फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन, जब आप दवाई खाते हो तो आपको क्या होता है भैया? क्या होता है? राम ने मैरी को क्या खिलाया भैया? साग खिलाया, ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो सेबेस्टियन लोकार्नो भैया कहां के हैं? फ्रांस के हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? दिल्ली का मुख्य सचिव बने हैं राजीव वर्मा। कौन बने हैं? राजीव वर्मा बने हैं भैया। हाल ही में देश का पहला सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यह कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर लगेगा? महाराष्ट्र में लगेगा। गगनयान मिशन के लिए भारत का ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? इसका नाम है व्योममित्रा। क्या नाम है? व्योममित्रा। प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना, इसका शुभारंभ किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। बात समझ में आ गई? तो ये भैया आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पढ़ाए। अब चलेंगे आज का रिवीजन करेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे और तैयार रहेंगे संडे के लिए। अच्छा, संडे में ये बताओ कौन मेरे साथ 12 घंटे रुकेगा और कौन 6 घंटे और कौन 3 घंटे वाला है? बताओ। अभी से मतलब आपने अपने प्लान फिक्स कर लिए होंगे ना, तो कौन भैया 6 घंटे वाला है, कौन 12 घंटे वाला है और कौन 3 घंटे वाला है? बताओ। पहले तो 12 घंटे वाले हाथ उठाएं। 12 घंटे वाले हाथ उठाएं एक बार फटाफट से। झूठ मत बोलना, है ना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। 3 वाले भी हो, 4 वाले हो, जो भी हो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपको रुकना है जब तक आप करें, जब उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, तो ना कोई दिक्कत नहीं, और आप आराम से जब तक आपका मन हो तब तक जुड़े, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं यार, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो। 2026 से 29 के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है पीवी सिंधु को। किसको चुना गया है? पीवी सिंधु को चुना गया। चलो फटाफट से रिवीजन करो और घर जाओ फिर, है ना। फटाफट से रिवीजन करो और घर जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, 5 घंटे उसके बाद रिकॉर्डेड। गुड। जब तक मन हो लाइव देख लें, उसके बाद रिकॉर्डेड तो देखनी ही देखनी है ना, वो तो तुम्हारी स्वेच्छा पर है भैया। भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया, सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया बताएंगे? बताओ। सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का फूल भुलैया, ये आपका सोलापुर महाराष्ट्र। कहां पर? सोलापुर महाराष्ट्र। अगला बताओ। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के शुभंकर का अनावरण किया गया, ये क्या है? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का शुभंकर क्या है भैया? ये भैया शुभंकर है आपका मोरवीर। क्या है? मोरवीर है। पता, जो क्लास होगी ना, जो क्लास होगी उसमें फायदा पता किसका होगा? जो साथी पहले पढ़ चुके हैं ना मंथली वगैरह, या उनका बड़ा फायदा होगा। क्यों? उनका बहुत तगड़ा रिवीजन होगा उनका। तुम समझ लेना कि तुमने अगर मंथली किया हुआ है और ठीक है, तो तुम्हारा इतना तगड़ा रिवीजन होगा, तुमको लगेगा यार सब कुछ है ना, तो वो मतलब रिवीजन तुम्हारा बहुत बेहतरीन होने वाला है। हाँ, उसके साथ में फैक्ट भी लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक बने हैं भैया आपके सलीम अहमद। कौन बने हैं? सलीम अहमद बने हैं। अगला बताओ। किस देश ने 2036 तक चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा करी? चांद पर, चांद के पार चलो, है ना, चांद के पार चलो या भैया नदी के पार चलो। अगला देखो, वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस ये आपका 26 दिसंबर यानी आज, ठीक है। कब? 26 दिसंबर यानी आज भैया। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर धानु यात्रा 2025-26 ये कहां पर शुरू हुआ? धानु यात्रा की बात करेंगे, आप कहेंगे ये हुआ है उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में धानु यात्रा। अगला बताओ। सबसे पुरानी हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत का भैया सम्मेलन ये कहां पर? ये भैया पंजाब के कहां पर? जालंधर में। कहां पर? पंजाब के जालंधर में भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसका उद्घाटन कहां पर किया? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया। कहां पर? लखनऊ में किया। कहां पर? लखनऊ में किया। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है एम वेंकैया नायडू को। किसको बनाया गया? एम वेंकैया नायडू जी को बनाया गया है।
किस राज्य ने भैया 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना शुरू करी है? तो भैया ये आपका उड़ीसा ने शुरू करी। किसने शुरू करी है? उड़ीसा ने शुरू करी है भैया। और ये किताब मैंने आपसे बोला था कि आपको हम 2 गिफ्ट देंगे, ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट बहुत पहले से ही चलने लगा। एक गिफ्ट ये है कि आपकी रोजगार पत्रिका RWA ऐप पर, ठीक है, ऐप पर मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। कितने में? मात्र 99 रुपीज में ये उपलब्ध है, ठीक है भैया जी। और 196 पेज की ये किताब है, सोचो, ठीक है। ये आपको RW ऐप पर मात्र 99 रुपीज की अवेलेबल हो चुकी। पहला गिफ्ट तो आपको दे ही दिया है, दूसरा गिफ्ट उस दिन क्लास में देंगे, ठीक है। चलो अब बात करें इस क्लास के लिए। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि ये क्लास हम किसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर दिख रहा है ईमानदारी से, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, ठीक। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं तुम्हारी जो भी तुम जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सबके लिए। करंट अफेयर्स होगा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 कंप्लीट कर रहे होंगे, महा एपिसोड होगा। 1200 प्लस प्रश्न होंगे, 12 महीने होंगे, 12 घंटे आपके साथ, पहली बार 12 घंटे के साथ मैं आपके लिए आ रहा हूं, ठीक है। 28/12/2025 6 AM पर होगी। और भैया ये कहां पर होगी? ये रोजगार विद अंकित जो मेन यूट्यूब चैनल है बिल्कुल फ्री होगी। मैंने एक रील बनाई थी, उसमें लोगों ने कहा कि ये रील मतलब कैसे होगी, फ्री होगी कि क्या होगी? तो भैया जी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यूट्यूब पर चलेगी फ्री, ठीक है, कोई पेड नहीं। करंट अफेयर्स अभी तक हमारे यहाँ कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलता है, ठीक। तो अपने इन साथियों को ये बता देना कि भैया एकदम फ्री क्लास है। और RWA जो मेन चैनल है उस पर ये क्लास चलेगी, ठीक है। सुबह 6 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ये क्लास चल रही होगी, ठीक है। तो बस यही सूचना आपको देनी थी। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो 2026 में, जो आप कोई परीक्षा दोगे, ठीक है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक। चलो ओके, तो ये बात यहां पर आ गई। अब ये आपके लिए होमवर्क है। ओलंपिक खेलों में प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला है, और कौन सा है इसमें से आपको ये बताना है। आप हमारे साथ हमारे इंस्टा पेज, हमारा इंस्टा पेज है भैया, आप एक बार उसको विजिट करना, और आपको अगर लगे कि हाँ ये तुम्हारे काम का है तो उसको जरूर फॉलो करना। इंस्टा पेज हमारा है भैया, आप ऐसे लिखेंगे RWA अंडरस्कोर लगाएंगे, अंडरस्कोर के बाद जब आप करंट लिखेंगे, करंट लिखोगे, फिर आप अंडरस्कोर लगाओगे और फिर यहां पर दोस्त लिख दोगे, ठीक है। इस पर अभी वर्तमान में लगभग 67,000 है ना, लगभग, हाँ हो जाएंगे, तो 66 है, लगभग 66.7K के आसपास लोग इसमें जुड़ चुके हैं। इसमें एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं जो तुम्हारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना, ओके। अच्छा, तो ये क्या हो गया। दूसरा, आपको पीडीएफ के लिए कहां पर जुड़ना है? पीडीएफ के लिए आपको हमारे RWA एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको फ्री सेक्शन वाले पे आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपको इसका प्रिंट पीडीएफ कहां पर मिलेगा? प्रिंट पीडीएफ आपको मिलता है, क्विजेज आपको मिलते हैं, ये सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? हमारे RWA करंट अफेयर्स। क्या नाम है? RWA करंट अफेयर्स, ठीक। और इस पर लगभग 4,65,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। कितने? 4,65,000 लोग इस पर जुड़े हुए हैं, 464-65 के आसपास हैं इसमें लोग, ठीक है। तो इसको भी आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर कहां पर दोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करोगे, ठीक है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में आपकी, ठीक है। भैया सोते कब हैं पता नहीं होता है, ठीक है, सो लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो थैंक यू, नमस्ते। और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है भैया, ठीक है। मतलब ये समझो कि तुम्हें किसी से मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बार बार यही कहता हूं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शायरी वायरी सुन लो बस, बाकी कोई मोटिवेशन नहीं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारे लिए मोटिवेशन ये है कि तुम्हारे घर की स्थितियां, तुम्हारे खुद के ख्वाब जो तुमने अभी मार के बैठे हैं, है ना। ये होता है कि यार ये जैकेट लेने का तो मन है, ये पैंट लेने का तो मन है, लेकिन अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर हमने यहाँ पर 2,000-1,500 रुपये खर्च कर दिए इस जैकेट में या इस पैंट में या इस स्वेटर में या इस जूते में, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। क्यों? क्योंकि बजट ही हमको घर से 3-4 हज़ार 5 हज़ार का मिलता है, और वो भी 4-5 हज़ार रुपये का बजट तब मिलता है जब पापा बहुत मेहनत से और एक आशा लगाए बैठे हैं, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं उन दिनों की जब हम भी तैयारी किया करते थे, तो घर से लगभग 4-5 हज़ार रुपये का बजट जाया करता था, और सोचते थे कि यार बस जल्दी से कहीं कुछ हो जाए तो एक बार जो है ये सारी शौक पूरे करेंगे अपने, ठीक है। और पापा ने भी बहुत शौक पूरे कराए, ऐसी नहीं बात है, शौक तो एक्चुअल में पापा ही पूरे कराते हैं, सबके पूरा करते हैं, है ना। तो शिद्दत से पढ़ना यार, और शिद्दत से तैयारी करना, जब कुछ नहीं होगा तो बहुत बेहतर होता है, ठीक, बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा करोगे आप सब।
ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, डॉट डॉट डॉट, ये लाइन आपको पूरी करनी है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, जय मां सरस्वती, जय हिंद।